प्रथम बंदो गुरु चरण, जिन गम्य गम्य लखाया, गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी, पट खोली दरस कराया। पट खोली दरस करायो, दुर्लभ मानव जन्म है, समय का कर लो उपयोग, समय का कर लो उपयोग। बिगड़ी सारी बना लो, बिगड़ी सारी बना लो, है अवसर तो, है अवसर तो। चारों खानी भोग कर पाया मानव तन, भोग और नींद में तू लवलीन है, संभल जा मानव श्रेष्ठ, संभल जा मानव श्रेष्ठ। हृदय के सम्राट, जड़ चेतन तक खबर पहुंचाने वाले मेरे समर्थ सदगुरु कबीर साहब और आपके चारों युगों में चार शिष्य सेवक, जो चार गुरु हैं, सभी संतमय अस्तित्व को मैं सत्य पुरुष कबीर के साथ साथ पूरी सृष्टि को प्रणाम करता हूँ, अभिवादन करता हूँ, बंदगी करता हूँ, नमन करता हूँ। मेरे प्यारे बंधुओं, हम सभी जन्म लिए हैं, हम सभी जन्म लिए हैं। आप में से या हम सभी लोगों का जो जीवन है, पूछा जाए कि आपसे कोई सलाह लिया था या आपकी मर्जी को पूछा था, जन्म लेना चाहते हो या नहीं? अच्छा, कोई आप या हमसे पूछेगा कि हम मरना चाहते हैं कि नहीं?
हमको लगता है कि एक स्वर में उत्तर मिलेगा कि ये तो कोई नहीं पूछता है, और यही सच्चाई है। हमें जन्म लेना है, कोई पूछने वाला नहीं है। हमें मृत्यु चाहिए कि नहीं, ये भी कोई पूछने वाला नहीं। तो जन्म और बीच का जो समय है हम लोगों का, जिसको जीवन कहते हैं, इसमें आप लोग कैसे सोच लेते हैं कि सब अच्छा ही होगा? विचार करो, बहुत बड़ा विवेक आपको यहाँ प्राप्त होगा। सबसे बड़ा दुख का यही कारण है, हम आशावादी हो गए हैं। जब आपको कोई पूछता नहीं है, इज्जत नहीं कर रहा है, सम्मान नहीं कर रहा है कि बेटा तुम जन्म लेना चाहते हो, और आपको अपनी मर्जी थोप देता है, धकेल देता है आप सृष्टि में, कोई पूछता ही नहीं है कि आप मरना चाहते हो कि कुछ दिन और जीना चाहते हो, कुछ अमर रहना चाहते हो, फिर भी अपनी मर्जी आपके ऊपर थोप देता है। तो आपको यही समझना होगा ना कि जन्म और मृत्यु के बीच में हमारी मर्जी कैसे होगा, हमारी इच्छा के अनुकूल काम कैसे होगा? कभी ना हुआ है ना कभी होगा। अरे हम लोग साधारण मनुष्य हैं, 84 लाख योनियां भोगते भोगते, चारों खानिया में भोगते भोगते मनुष्य का शरीर पाए हैं। लेकिन जो अवतारी पुरुष कहलाते हैं, राजा राम, सीता मैया, जोगेश्वर कृष्ण, राधा रुक्मिणी, मोक्षदायिनी, ये लोग को आप देखें तो इन लोगों को भी किसी ने नहीं इज्जत किया है कि तुम सुखी होना चाहते हो। किसी ने नहीं इज्जत किया है मेरे मित्रों। जब भी चाहा है तो इनको सुख दिया है, जब चाहा तो इनको दुख दिया है, जब चाहा तो इनको अपनी मर्जी से मार भी दिया। इनकी बस ही नहीं है कि अपनी मर्जी चला ले। तो साधारण मनुष्यों की क्या औकात यहाँ परबस है। रामचरितमानस कहता है, परबस जीव स्वबस भगवंता, परबस जीव स्वबस भगवंता, जीव अनेक एक ही श्रीकंता। ये तुलसी बाबा ने लिखा है रामचरितमानस में, लेकिन आप समझे हो, कोई समझा है? ऐसा हमको तो नहीं लगता है। या बाबा ने समझा है कि नहीं, कहीं से लिख दिया ला करके, ये बात हम नहीं कहेंगे, लेकिन आपको समझना पड़ेगा, ये मैं जरूर कहूँगा। आप यदि समझ गए तो आपको बहुत लाभ होगा। परबस जीव, जीव तो दूसरे के बस में है, और दूसरे के बस में जो जीव है उसकी अपनी मर्जी कैसे चलेगी जी? इस ब्रह्मांड के पेट में जितने भी मनुष्य हैं, चाहे देवता हो, किन्नर हो, यक्ष हो, भूत हो, पिशाच हो, बैताल हो,
या अवतारी पुरुष हो या 84 लाख योनिया के जीव हो, ये परबस है सब। परबस जीव स्वबस भगवंता, जीव अनेक एक ही श्रीकंता। अरे स्वबस तो श्रीकंता है, साहेब है, सत्य पुरुष है, जिसको सदगुरु कबीर ने शब्द गुरु कहा, सार शब्द कहा, सत्य नाम कहा, सत्य पुरुष कहा। बाकी सब परबस है, परबस परबस दूसरे के बस में। इसीलिए आपको कोई इज्जत नहीं करता कि तुम जन्म लेना चाहते हो कि नहीं, मरना चाहते हो कि नहीं। अपनी मर्जी से जन्म देता है, अपनी मर्जी से मारता है आपको। और जन्म और मृत्यु के बीच में जो सताता है ना आपको, वो भी अपनी मर्जी से। अरे जैसा जेलर रखेगा हमको वैसे ही नाम रखेंगे रहेंगे जी। जैसा सिपाही लोग हम पर पहरा करेंगे वैसे ना हम रहेंगे। हम तो स्वबस तो है ही नहीं। तो आप लोग बहुत बड़ी बड़ी काल्पनिक हाइपोथेटिकल सुख की कामना करने लगते हो। ये मिल जाए वो मिल जाए, और नहीं मिलता है कि गुरु जी ही कमजोर है। अरे गुरु जी ही शक्तिमान नहीं है। हमको लगता है गुरु जी झूठ है भाई, आदमी है, ये भी मनुष्य है, ये नहीं है ज्ञानी, शक्ति नहीं। ऐसा विचार भी आने लगता है। अरे पागलो, क्या हमेशा पागल ही रहोगे कि अपनी पागलपने को दूर करोगे? बिना दूर किए कोई गुंजाइश नहीं है, बहुत दुख रहेगा जीवन में। कभी भी जन्म और मृत्यु के बीच में तुम अपनी मर्जी से नहीं जी सकते हो। परबस हो तो जी कैसे सकते हो? किसी ने नहीं जिया तो आप कैसे जी लोगे अपनी मर्जी से जी? गुरुजी तो यही कह रहे हैं कि स्वबस हो जाओ, परबस से तुम स्वबस में आ जाओ, अपने आप अपना मालिक बन जाओ। तुम्हारे ऊपर किसी का शासन नहीं रहे, तब सुखिया हो सकते हो। परबस में रहोगे और तुम सुखी, ऐसी इच्छा आकांक्षा तुम्हारी नितांत भूल है, भारी भूल है। इसलिए जीवन में दुख है, तकलीफ है। हम जेल में भी हैं और इच्छा रखे हुए हम तो बादशाह के जैसा जीवन जिए, संभव ही नहीं है। उदाहरण देता हूं कि इस संसार में लगातार 1 साल बारिश होते रहे तब भी समुद्र भरता है क्या? समुद्र को आप नहीं देखेंगे भरा हुआ या खाली, वो एक जैसा रहता है। समुद्र भी नहीं भरता, मनुष्य की तृष्णा की गहराई जो होता है यानी गड्ढा, वो भी नहीं भरता कभी। मनुष्य के नहीं, मनुष्य का मन भी नहीं भरता। और आसमान तो आप लोग देखे ही होंगे।
श्मशान भी कभी नहीं रहता। हम लोग जब से शरीर में है तब से हम लोग कितना बड़ा श्मशान गए। जब भी श्मशान जाते हैं तो वहाँ कुछ नहीं दिखता, शून्य नहीं दिखता है। और कितने लोगों को लेके गए हैं हम लोग ये श्मशान, कभी भरता नहीं। तो समुद्र नहीं भरता, श्मशान नहीं भरता, मनुष्य की तृष्णा की गड्ढा भी नहीं भरती, और मनुष्य का मन भी खाली रहता है, कभी नहीं भरता है। और हम सोचते हैं कि भरता क्यों नहीं है, भर जाए। मतलब हम सोचते हैं कि मेरी इच्छा के अनुकूल सब कार्य हो, पद, प्रतिष्ठा, सुख, जवानी, लावण्य, भोग, विलास, सब कुछ हमारे जीवन में चुमने लगे। परवश रह करके भी हम लोग ऐसा ही अभिलाषा रखते हैं, इसीलिए दुख ज्यादा है हम लोगों को। स्वबस हो जाओ मेरे मित्रों। स्वबस मतलब कि आपके ऊपर किसी का शासन नहीं। और ये सद्गुरु के भेद युक्ति के द्वारा आपका अपना ही अस्तित्व में पहुंचने के बाद आप बादशाही पद, जिसको अदल अदली पद सद्गुरु ने कहा है, प्राप्त होता है। आत्मनिर्भर हो जाओगे आप। अपनी चेतना को जितना फैलाए हो, बहिर्मुख किए हो, बाह्य जगत में इसको पिरो के रखे हो, उस सारी चेतना को गुरु के चरणों में पहले टिकाओ, स्थिर करो, और उसके बाद उसको वहीं पर जाकर के लीन कर दो, विलीन कर दो। तो आपका अपना अस्तित्व का थाह लग जाएगा, दर्शन हो जाएगा, और प्रवेश पा जाओगे, बादशाह हो जाओगे। उसके बाद कोई नहीं है आपके सामने बोलने वाला या अपनी मर्जी थोपने वाला कि बेटा तू जन्म लेना चाहते हो कि नहीं, बेटा तुम मरना चाहते हो कि नहीं, बेटा तुम ये चीज चाहिए, वो चीज चाहिए। ऐसा अपनी मर्जी थोपने वाला कोई नहीं है वहां पर। आपकी अपनी मर्जी, और अपनी मर्जी ही हमारी आत्मनिर्भरता कहलाती है, बादशाही पद कहलाती है, और स्वतंत्रता कहलाता है। बारीक बात है, आप लोग समझो। हम हाथ जोड़ते हैं अवतारी पुरुषों के सामने जाकर के, हम हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हैं सद्गुरुओं के सामने जाकर के, हम हाथ जोड़ते हैं राम, कृष्ण, मोहम्मद, जीसस, बुद्ध, महावीर की मूर्ति के सामने। यह जड़ चेतन का संयोग युग है, मानव का शरीर जिसको हमने गुरु मान रखा है, उसके सामने भी गिड़गिड़ाते हैं, अपने दुखों को सुनाते हैं,
और धार धार आंसू बहाते हैं। अरे मेरे भाई, आप लोग सब लोग विचार करो जरा सा कि जिसके सामने हाथ जोड़ रहे हैं, पहले उसी को तो देख लो मेरे मित्रों कि ये बेचारा, बेचारा इसलिए कह रहा हूं कि ये बेचारा स्वतंत्र खुद नहीं है, ये भी परतंत्र है, परवश है। तो और उसका गुण इसको इसके अंदर दिखाई दे रहा है। इसको भी बुखार लग जा रहा है, इसको भी बीमारी हो जा रहा है, इसका भी हाथ पैर टूट जा रहा है, इसको भी शुगर बीपी हो जा रहा है, इसके घर में भी गृह कलेश हो जा रहे हैं, भाई भाई में, भौजाई भौजाई में, माँ बाप में, गोतिया में। तो जो गति मोर वही गति तोर। तो आप लोग इतना इच्छा और आकांक्षा कैसे किस दृष्टिकोण से रखते हो कि गुरुजी हमरा के ठीक कर दिल बड़ा हो? जो पार्वती मैया से पूरा संसार वरदान मांगता है, वो बेचारी अपने अपमान हो करके और ब्रह्म अग्नि प्रकट करके उसमें स्वाहा हो गई, अपनी ही रक्षा नहीं कर पाई, अपमान को पी नहीं पाई। वो भी पिताजी ही ने अपमान किया था, कोई दूसरा किया था। जो शिव जी से सुख पाने के लिए, वरदान पाने के लिए संसार निगाहें लगा करके बैठा रहता है, वो शिव जी अपनी ही रक्षा नहीं कर पाए। जो कृष्ण योगेश्वर हैं, संसार के नाथ हैं, संसार मानता है उनको, वही बेचारे हैं अपने आप में वही नहीं रक्षा कर पाए। कई जगह पर अपने भक्तों की रक्षा नहीं की है। अब हम लोग हैं तो बाबा जी हैं, ये सदगुरु हैं, ये ऐसा सदगुरु तो पृथ्वी में आया ही नहीं। ये भगवान है, ये शक्तिशाली है, ये मूर्ख लोग लिख दिया किताब में। ये दाता हैं, और हम लोग मान लेते हैं किताब की बात को, दूसरे की मुख की बात को सुन के। और कहीं भी किसी साधु महात्मा अवतारी पुरुष में दिखाई ही नहीं देता है कि कुछ दे सकता है, हमको ज्ञान दे सकता है लेकिन कुछ भी नहीं दे सकता। जो सोच रहे हैं हम, नहीं दे सकता। कितने गुरुओं से देखा गया है कि उनके शिष्यों की मृत्यु हो गई है और गुरुओं को पता ही नहीं है कि हमारा शिष्य मर भी गया है। जाके दूसरे शिष्य खबर देते हैं कि गुरुजी, वो फलाना जो बहुत अच्छा सेवक था, भक्त था, वो तो मर गया। विचार करो जरा मेरे भाई। गुरु जी को लोग बोलता है अंतर्यामी है। हम आपका गुरु है तो आप हमको बोलेंगे अंतर्यामी है। आप मेरे को पूछो कि आप आज क्या खाए हो, हम नहीं बताते हैं, हमको पते नहीं, हम नहीं बता पाऊंगा। आप झूठ में मानते हो कि हम अंतर्यामी हैं। मेरा इशारा उस ओर है कि हम महान हैं, इसको तुम मत मानो। हम तुम्हारा कुछ भी नहीं कर सकते। राम जी महान है, कभी मत मानो, तुम्हारा राम कुछ नहीं कर सकता। कृष्ण जी महान है, कुछ भी नहीं तुम्हारे लिए कर सकते। तुम्हारे जीवन में जब दुख आएगा, विपत्ति आएगी, कोई सहारा नहीं, ये कोई सहारा नहीं दे सकते। नहीं इनका बांसुरी दे सकता कृष्ण का,
न राम जी का धनुष, न हनुमान जी का गदा, कोई काम का नहीं, न विष्णु का चक्र, कोई काम का ही नहीं है। हाँ, राम महान है, कृष्ण महान है, विष्णु महान है, शंकर महान है, हनुमान महान है। ये करने से बढ़िया है कि अपनी आत्मा को जितना महान बना सकते हो, अपना अस्तित्व को, अपना सौंदर्य को जितना खिला सकते हो, उतना तुम महान हो जाओगे। किसी से मदद लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी की मर्जी फिर आप पे नहीं रहेगी, कोई आप पर कोई अपना कार्य थोप नहीं सकता, आपको बंधन में नहीं रह सकता। अदल हो जाओगे, तुम्हारे ऊपर खुदा की भी शासन नहीं होगा। जिस दिन तुम अपना विकास कर लिए, जिस दिन आप होश में आ गए, जिस दिन आप जाग गए, और यही काम कराने के लिए सद्गुरु इस धरती पर उतरता है। सद्गुरु को चैन कहाँ है जी? सद्गुरु का तो संकल्प है, जड़ हो या चेतन हो, अस्थावर हो या जंगम हो, सभी जीवों के पास अपना संदेश भेजता है। उठो, जागो, होश में आ जाओ और अपनी अस्तित्व को विकसित करो। अमर अस्तित्व है, उसको चिन्हो। एक उदाहरण देता हूं आप लोगों को कि एक व्यक्ति सुनसान रास्ता पर वो मस्त झूमता हुआ, मंद मंद मुस्कुराता हुआ और भजन या संगीत गुनगुनाता हुआ आगे बढ़ रहा है। और संगीत गुनगुनाता हुआ आगे बढ़ते समय एक रास्ता के किनारे अचानक एक मकान दिखाई दिया उसको, और उस मकान की जो खिड़की है, उस खिड़की पर अपनी मुख को बाहर करके कोई हमें देख रहा है, हमें मतलब गुनगुनाने वाला, संगीत गाने वाला व्यक्ति को। तो उस व्यक्ति का चाल बदलेगा कि नहीं, जरा बताओ। वो व्यक्ति अचानक देख लिया कि अरे खिड़की से तो मुझे कोई देख रहा है या देख रही है, तो मेरा चाल बदल जाएगा, मेरा शरीर का भाव बदल जाएगा, मेरा गुनगुनाना भी बंद हो जाएगा। अरे क्या कर दिया वो खिड़की से देखने वाला व्यक्ति? वो तो बहुत दूर है, अपने मकान के अंदर है, खिड़की से देखा सिर्फ हमको, और मेरी निगाहें उस खिड़की पर उस व्यक्ति तक चली गई,
तो हमारे अंदर क्या परिवर्तन हो गया? हमारा गुनगुनाना, हमारा संगीत, हमारी मुस्कुराहट में बदलाव क्यों हो गया? हमारे अंदर संकोच आना, सिकुड़न। अरे मेरे भाई, इसको समझना ही होगा हम लोगों को। इसलिए ऐसा हुआ कि सदगुरु जो है वो परमाणु से भी बाहर है। परमाणु से भी महीन है, बारीक है। वो मेरी मनोदशा को, मेरी भावों को बदलने में समर्थ है। खिड़की के अंदर व्यक्ति खड़ा है, हम रोड पर, रास्ता पर चल रहे हैं गुनगुनाते हुए। हमारी सारी भाव और मनोदशा आंख से देखने के कारण, मेरा आंख उसके साथ मिलने के कारण सब कुछ बदल जाता है जी। क्या चीज उस आंख से निकली और क्या चीज मेरे आंख में आई कि हमारा सब कुछ बदल गया। मेरी मस्ती, मेरी मौज, मेरी आनंद, मेरा सुख, जो रास्ते में हम गुनगुनाते हुए आगे बढ़ रहे थे, सडनली शॉक लग गया मेरे को, सब रुक गया, मनोभाव बदल गए, हमारा हाव भाव आचरण सब बदल गया। मेरे मित्रों, ये परमाणु के पार का ज्ञान है। आपको समझना होगा, मैं ये समझाना चाहता हूँ कि आप मौन हो जाओ। न पैर को सिर पर रखना है, न प्राणों को खींच खींच कर नाभि में ले जाना है, और नाभि के प्राणों को खींच खींच बाहर फेंकना है। मौन होते जाओ, और जितना मौन होवोगे उतना ही अंतर जगत में आपका द्वार खुलेगा, और सुख और शांति का हिलोरा लेता हुआ दृश्य दर्शन होंगे। जितना पंगु होवोगे, मौन होवोगे, जितना बाहर से बहिरा होवोगे, उतना अंतर जगत के शब्द के अंदर संगीत, शब्द के अंदर प्रकाश ज्योति, शब्द के अंदर विज्ञान, सौंदर्य, सब आपको दिखाई भी देगा और श्रवण भी होगा। तब आपको समझ में आएगा कि कौन सी शक्ति कार्य की थी खिड़की के अंदर देखने वाला और रोड पर, रास्ता पर गुनगुनाते हुए आगे बढ़ने वाला के बीच में, जिसके चलते सारा मनोभाव मेरा बदल गया। और बिना मौन हुए आप मेरी बात को नहीं समझ सकते हो। सूर्य आसमान में है, हम अपने घर से, एसी कमरे से बाहर निकलते हैं तो सूर्य का प्रभाव रोशनी के रूप में मेरे शरीर में पड़ता है। हमारा शरीर का मनोभाव बदलने लगता है।
तो हम क्या करना चाहते हैं? आप लोगों को लगता है कि ये कथा बोलते ही नहीं है, ये भजन गाते ही नहीं है, ये बीता हुआ बात स्वामी जी ये थे, स्वामी जी वो थे, राम जी ये थे, कृष्ण जी ये थे, ये सब बोलते ही नहीं है। राम जी जैसा कोई नहीं हुआ, कृष्ण जैसा कोई नहीं हुआ, स्वामी जी जैसा कोई नहीं हुआ, कबीर साहब जैसा कोई नहीं हुआ, ये कुछ बोलते नहीं करते हैं। अरे मैं क्या बोलूंगा? दूसरे की कथा प्रवचन करके क्या करूंगा मैं, बताओ ना। राम जी एक बाण में पृथ्वी को हिला देते थे, ये हम आपको कथा सुनावें, और आप एक छोटा सा धागा को भी नहीं हिला पा रहे हो, तो राम जी पूरा पृथ्वी को हिला रहे थे, जान के वो क्या फायदा होगा? आपसे एक धागा भी नहीं हिल रहा है। कृष्ण जी तो गोवर्धन पर्वत को उठा दिए 7 दिन उंगली पर, और आपसे एक मोतीचूर का लड्डू भी नहीं उठ रहा है घर में, तो आप कृष्ण जी उठा लिए तो आपके लिए क्या फायदा हुआ? हनुमान जी पर्वत लेके उड़ गए, ये कथा सुना के आपको क्या बताऊंगा, बताइए। आप तो एक को पलकी में नहीं उड़ सकते हो जमीन से ऊपर, क्या फायदा होगा बताओ? कबीर साहब 120 बरस जिए, बहुत चमत्कार किए, ये बता के आपको क्या फायदा होगा बताओ? आप तो 80 बरस जी लो, तो 90 बरस जी लो, तो तब में जानेंगे हम। आप कुछ चमत्कार करो, आप तब में हम जानेंगे। दूसरे की बात से क्या लाभ मुझे? हमारा जब तक विकास नहीं होगा, हमारा बुद्धि नहीं बढ़ेगा, विवेक नहीं बढ़ेगा, अनुभव नहीं बढ़ेगा, अंतर जगत में हम पहुंचेंगे नहीं, तो दूसरे लोग पहुंचे थे तो हमको क्या लाभ, बताओ ना। आप लोगों को लगता है लाभ होता है? तो दूसरे लोग अमीर हैं तो आपको क्या लाभ है उससे? आप अमीर बनो ना। बात गहराई की है। हम दूसरे की कथा में, दूसरे की कृति में फंस जाते हैं। इसी को तो सदगुरु ने कहा है, चमत्कार सारे बंधनों का जड़ है, सारे दुख का जड़ है। तुम तो कुछ चमत्कार नहीं कर सकते हो, और दूसरे के चमत्कार में तुम छाती पीट के खुश रहते हैं। क्या लाभ होगा तुम्हारे जीवन में? मेरे बंधुओं, सद्गुरु प्रभु का कहना है कि तुम अपना विकास करो। राम जी को मत जानने का कोशिश करो, कृष्ण जी को जानने का मत कोशिश करो, गुरु जी के जानने का मत कोशिश करो, देवताओं को जानने का मत कोशिश करो, तुम भटक जाओगे। तुम अपने आप को जानने का कोशिश करो। अपना आत्मा का विकास करो, अंतर जगत में डूब करके चिन्हो, पहचानो, सबको जान जाओगे एक ही साथ में। अपनी आत्मा को जिसने जाना, अपने आत्मा के अंदर विज्ञान को जब जान जाओगे, अपने आत्मा का सौंदर्य देख लोगे, अपने आत्मा के अंदर संपदा देख लोगे, सुख शांति देख लोगे अपने भीतर पहुंच करके, तो सबको संसार में जान जाओगे मेरे भाई। और सबको जान गया,
सबकी कथा सुन लिया और आप स्वयं निर्बल रह गए, तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि तुमसे नादान और मूर्ख कोई नहीं है संसार में। परबस रहता कि तू क्या करोगे जी, क्या बताओगे हमारे सामने, सोबस हो जाओ। सदगुरु का सिद्धांत है सोबस होना में। हमारे ऊपर किसी का शासन न हो, हम जन्म लें तो हम अपनी मर्जी से संसार के कल्याण करने के लिए, और जिए भी तो अपनी मर्जी से, और शरीर को छोड़े भी तो अपनी मर्जी से। हम आत्मनिर्भर बन जाएं, हम स्वतंत्रता को प्राप्त कर लें। हम तो स्वतंत्र मान के भी हम परतंत्र हैं, गुलामी का जीवन जीते हैं। मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर पाई संसार में। अरे सदगुरु की तो प्रज्ञा हंसती है और करुणा द्रवित हो जाती है। प्रज्ञा का मतलब होता है आत्मा का जितना विकास किया जा सकता है उतना विकास कर लेना प्रज्ञा कहलाता है। दूसरे से मत पूछने जाना कि इसको प्रज्ञा कहते हैं। और करुणा, जिसकी आत्मा खिल जाती है उसके अंदर करुणा तो स्वतः उत्पन्न हो जाता है मेरे भाई। और प्रज्ञा और करुणा का संयोग ही सद्गुरु होता है। प्रज्ञा और करुणा का मिलन बिंदु को सद्गुरु कहते हैं। क्या लगता है सद्गुरु लंबा धोती पहनने वाला को बोलते हैं, सफेद टोपी पहनने वाला को? सकल सृष्टि को तारऊं भाई, तब तो नाम कबीर कहाऊं। सकल सृष्टि को तारऊं भाई, तब तो नाम कबीर कहाऊं। मनुष्य और देवताओं तक ही नहीं अपितु पशु पक्षी पौधे आदि जीवन के जितने तल हैं उन सब तक सत्य पुरुष की खबर पहुंचाना ही सद्गुरु कबीर का कार्य है, मकसद है। सद्गुरु कबीर के अतिरिक्त संसार में इस प्रकार की कोशिश करने वाला अन्य कोई दूसरा पुरुष नहीं हुआ है मेरे भाई, न कभी कोई हो सकता। उन्होंने उपलब्ध सत्य को भेजने के लिए वर्गीकरण किया। वर्गीकरण में अस्तित्व का पहला मुख्य अंग है, जैसे पत्थर पौधा पशु पक्षी। ये अस्तित्व के मुख्य अंग है। पत्थर और पशु में फर्क है किंतु यह मुख्य विभाग है। अगर इस मुख्य अंग से संबंधित होना हो किसी व्यक्ति को और अपने अनुभव को इस तक पहुंचाना हो तो उसे परम मौन अवस्था में उतारना पड़ेगा, तभी उसका तालमेल बैठ सकता है। अगर कोई व्यक्ति वृक्ष के नीचे बैठकर पूर्णतः मूक हो जाए, जड़वत हो जाए, उसकी चेतना पूर्ण शांत होती चली जाए, उस अवस्था में वृक्ष से संबंध होना संभव है।
सदगुरु कबीर साहब ने इसका सफलतापूर्वक उपयोग किया था। सदगुरु कबीर साहब ने समस्त मूक जगत में तादात्म्य स्थापित किया। मूक जगत में पीड़ा इतनी अधिक है कि उसे और अधिक पीड़ा देना असंभव है। मूक जगत की पीड़ा को यदि और बढ़ाई जाए तो उसे सहना मुश्किल की बात होगी। बिना पूर्ण या हिंसक बने मूक जगत से तादात्म्य स्थापित करना असंभव है। हम तादात्म्य उसी के साथ स्थापित कर सकते हैं जिसके प्रति हमारा समस्त हिंसक भाव, आक्रामक भाव विलीन हो जाता है। जिसके प्रति हमारा समस्त हिंसक भाव, आक्रामक भाव विलीन हो जाता है, जीवन में केवल अनंत प्रेम का स्रोत ही बहता रहता है। मनुष्य जाति के इतिहास में सदगुरु कबीर साहब ने ही इस प्रकार के गहरे प्रयोग किए हैं। सदगुरु कबीर की अहिंसा किसी तत्व से नहीं आया। सदगुरु की अहिंसा मूक जगत के तादात्म्य से निकली है। सदगुरु कबीर ने तादात्म्य में मूक जगत की पीड़ा का अनुभव किया। इसके परिणाम स्वरूप अहिंसा सदगुरु के जीवन का परम तत्व बन गई। सदगुरु कबीर साहब ने अपना परम कर्तव्य समझा कि हम मूक जगत को उसके पार होने का, मुक्ति का मार्ग बतला दें। सदगुरु कबीर साहब ने इस प्रकार के जितने पशु पक्षी पौधे थे उनको विकसित कर मुक्ति प्रदान की, इसका कोई अन्य उदाहरण नहीं मिलेगा। आज पृथ्वी पर अनेक मनुष्य हैं, वे इसलिए है कि उनके पास सदगुरु ने संदेश भेजे थे और उन्हें इस ओर आने के लिए निमंत्रण भी दिया था। यह इतना अद्भुत कार्य है कि अकेले इस कार्य की वजह से कबीर मनुष्य जगत के बड़े से बड़े ज्ञाता हो गए। वे मनुष्य जाति के मुक्तिदाताओं में, बल्कि जीवन शक्ति के मुक्तिदाताओं में चिर स्मरणीय हो गए हैं। मेरे मित्रों, मेरी बात को सुनकर खुश मत होइए, पढ़कर आनंदित मत होइए। खुश होने वाला व्यक्ति, आनंदित होने वाला व्यक्ति कुछ पाता है, बहुत कुछ छोड़ देता है, नहीं पा सकता। लेकिन उसको समझना, ठहर के समझना, डूब कर समझना, चिंतन करना और मौन होकर के उसमें अनुभव करना, तब समझ सकते हो। तुम पत्थर को यदि उसकी आंतरिक दशा को समझना चाहोगे तो क्या तुम चंचल होकर के पत्थर को समझ जाओगे? तुम पेड़ को यदि समझना चाहोगे कि इसकी आंतरिक स्थिति क्या है, बिना पेड़ बने तुम समझ जाओगे। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ जी? पेड़ कितना मौन है, कितना शांत है। आप मौन हो जाओ, शांत हो जाओ, आप का और पेड़ का आंतरिक संबंध स्थापित हो जाएगा, आदान प्रदान होने लगेगा दोनों की आंतरिक स्थिति, तब एक दूसरे को जान सकते हो। क्या ये किताब पढ़ के करोगे कि तुम्हारे गुरुजी ने किया था तो तू भी कर लोगे? गीत गाना छोड़ दो, गुरुजी ने ऐसा किया वैसा किया, हमने क्या किया इस पर विचार करो जी। गुरुजी ने किया तो गुरुजी पाया, कबीर साहब ने किया तो कबीर साहब ने पाया। आप करोगे ही नहीं और जो किया है उन्हीं का गुण गाओगे। गुण गाना अच्छा बात है प्रेरणा लेने के लिए, लेकिन गुण गाते गाते मर ही जाओ तो
फिर मरोगे, जन्मोगे और मरोगे। गुरु जी ने किया वो काम आप भी करो। तो मेरे मित्रों, मैंने जो भी कहा है बहुत गहरी बात कहा है, वैज्ञानिक बात कहा है, किताबी बात नहीं कहा है, उधार नहीं लिया है किसी से, मैं किसी की किताब पढ़ के नहीं लिया है। किताब पढ़ के भी जो लेगा वो चोर कहलाएगा, वो पकड़ा जाएगा, किताबी बात बोल रहा है। मैं अपने अनुभव की बात करता हूँ। हम कबीर साहब का उदाहरण इसलिए देते हैं कि कबीर साहब के जैसा कोई महापुरुष धरती पर हुआ ही नहीं, इसलिए कबीर साहब की वाणी का उदाहरण मुझे देना ही पड़ता है संसार के लिए। नहीं तो कबीर साहब की भी वाणी को हमें उदाहरण देने की आवश्यकता ही नहीं, यदि मानव मानने को तैयार हो जाए तो। कबीर साहब की वाणी इतिहास का विषय हो गया। अब वो काले अक्षर में बन चुके हैं, उसमें जीवन को प्रवाह करने का काम वर्तमान की चेतना का है। अतीत चेतना नहीं कर सकती। गुरु तो अपने संवाद को, जड़ हो चेतन हो, सहजता से पहुंचा देते हैं। शायर ने कहा है ना अपने समय में, गुरु बसे बनारसी शीश समुंदर पार, सुरती असवार हो छन आवे छन जाए। गुरु तो अपना संदेश, अपना सुख, अपना अनुभव, अपना सौंदर्य को दूर दूर बसे हुए शिष्यों तक पल में पहुंचा देते हैं, अपना संदेशा भेज देते हैं। जैसे बिजली एक स्थान से दूसरे स्थान पल भर में चली जाती है तार के माध्यम से, जिसको अंग्रेजी में कंडक्टर कहते हैं, शुद्ध भाषा में विद्युत का सुचालक पथ कहते हैं। वैसे संदेशा भेज देता है सदगुरु, लेकिन उसको ऑब्जर्व करने वाला, पकड़ने वाला सुरती होना चाहिए ना। गुरु जी तो संदेशा भेज दिए अपने भक्तों के पास, लेकिन वो शक्ति तो ग्रहण तो करे, तो नहीं तो वो शक्ति तो लौट आएगी। क्योंकि सब लोग तो पड़े हुए हो, हमें सुख देने वाला मिले, हमें सुख देने वाला मिले, हमें धन दौलत देने वाला मिले, हमें रोग समाप्त करने वाला मिले। अरे मेरे भाई, दूसरा रोग समाप्त करेगा ये इच्छा रखे हुए हो, दूसरा धन लाकर तुम्हें देगा ये इच्छा रखे हुए हो। तुम ऐसा इच्छा नहीं कर सकते हो कि तुम्हारे अंदर रोग का आगमन ही नहीं हो, तुम्हारे अंदर दुख का प्रवेश ही ना हो। तुम स्वयं ऐसा करना नहीं चाहते हो, तुम दूसरे ऊपर क्यों उम्मीद लगा के बैठे हो? तुम दूसरे का सहारा बनना नहीं चाहते हो, तुम्हें तो आत्मनिर्भर हो जाओ, दूसरे का सहारा बनो। मेरे सदगुरु कबीर साहब शिष्य नहीं बनाते, मेरे कबीर साहब के 4 सेवक चेला नहीं बनाते, और सदगुरु कबीर साहब और 4 गुरु जी अपने आप को नहीं बनते। जगाते हैं, जगाते हैं,
और लोरी सुना के नहीं, तिरछी भाला और कटार घोप देंगे आपके कलेजा में जाकर। उनका जगाने का तरीका विचित्र है। और जग गए तो इतना स्वावलंबी, आत्मनिर्भर, अपने पैर पर खड़ा अपने आप को पाओगे कि जो फिर वही बात आ जाएगा, खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर के पहले खुदा बंदे से पूछे, बोल तेरी रजा क्या है। बैठे रहोगे तो संदेशा उतरता रहेगा शब्द से आपके रूह में, और आपके रूह से संवाद जाएगा शब्द में, मिलान हो रहा है अंतर अंतर, बाहर वाला समझ ही नहीं पाएगा कि क्या हो रहा है इसके अंदर। गुरु जी की महिमा बड़ी भारी है, बड़ी निराली है। बूझने वाला सेवक तो मिले, सेवा करने वाला, सत्संग सुनने वाला जीवनधारी तो मिले। अपने आप समुद्र होना चाहते हो कि समुद्र से एक लोटा पानी मांगना चाहते हो, चुन लो। अपने आप बादल होना चाहते हो, जल से भरा हुआ, कि बादल की आशा लगा करके भगवान की तरफ मुंडी लगा करके हाथ जोड़ करके मांगने वाला होना चाहिए कि बारिश हो जाए, चुन लो। मांगने वाला बनना चाहते हो कि दाता बनना चाहते हो, चुन लो। सदगुरु कबीर साहब को पसंद नहीं सब चीज, इसलिए तो कहा, कोई समझा का मांगन से मरण अच्छा मत कोई मांगो भीख, मांगन से मरण अच्छा मत कोई मांगो भीख। और कहें कबीर धर्मदास से यही हमारी सीख। अरे आत्मनिर्भर बन जाओ, मांगना बंद हो जाएगा। और ये आपकी ही सौंदर्य में बसी है आत्मनिर्भरता। मेरे बंधुओं, मैं अपनी वाणी को विश्राम दे रहा हूँ और गागर में सागर भरने का जो संसार में मुहावरा है, उसी मुहावरा के अनुकूल आज मैं आपके सामने प्रकट किया हूँ सदगुरु प्रभु का ज्ञान। और हम चाहेंगे कि आप लोग इसी तरह से समझो, इस बात को स्वबस हो जाओ, अपनी परबसता को तोड़ डालो, स्वावलंबी बन जाओ। इसके लिए गुरु का ज्ञान बढ़े, गुरु की भक्ति को लोग सीखें, गुरु के वाणी को लोग समझें, गुरु का संदेशा को आत्मसात करें। इसके लिए तन मन धन ये तीनों को झोंक दो। पुण्य इसी को कहते हैं। सदगुरु के ज्ञान को बढ़ाने में अपना धन जो खर्च करोगे, सेवा सत्संग करोगे, यही पुण्य है सचमुच में, यही परोपकार है सचमुच में। ईटा पत्थर, मंदिर मस्जिद, गाड़ी घोड़ा, धन को स्वाहा करने का काम पुण्य नहीं है मेरे भाई। तो आप सब मेरी बात को सुने, आप सभी शांति पूर्वक मौन होकर के मेरी बातों को
विचार मग्न होकर के अपना समय जो दान दिया, धन दान दे रहे हो, सत्संग को आगे बढ़ा रहे हो, इसके लिए सबों को मैं तहे दिल से आशीर्वाद देता हूँ कि परमात्मा सद्गुरु जो जड़ और चेतन तक अपना संदेश पहुंचाते हैं, परमाणु के पार में भी पहुंचा देते हैं, प्रत्येक अणु अणु तक अपना संदेशा पहुंचा देते हैं, तो आप लोगों के अंदर पहुंचा ही देंगे, पहुंच ही जाएगा। बस लगे रहो, संग मत छोड़ना। सुख और दुख यदि मानव का शरीर है तब तक आते जाते रहेगा। परवश हो और जब तक परवश रहोगे ये सब आते जाते रहेगा। एक बार सोबस हो जाओ ना, सारी दुख चली जाएगी। फिर सदगुरु प्रभु से मैं प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ कि सब आप लोग होश में रह करके ज्ञान पूर्वक जीवन जिए, सदगुरु की भक्ति करें और स्वावलंबी सभी हो जाए। शाहे बंदगी, शाहे बंदगी, सत्य नाम, सत्य नाम, सत्य नाम।